हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं ना तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। तो आज पढ़ने वाले हैं हम एक कविता, बहुत प्यारी सी कविता जिसमें एक बहुत अच्छी सी सीख छुपी हुई है। बस आपने उसे समझना है और अपने जीवन में ग्रहण करना है। हमारी इस कविता का नाम है बच्चों नया भारत। तो आइए सबसे पहले हम पाठ परिचय ले लेते हैं। तो बच्चों, हम अपने देश को एक ऐसे रूप में देखना चाहते हैं जिसकी शान सारी दुनिया में निराली हो, जो हमें गर्व करने का अवसर प्रदान करे। प्रस्तुत कविता में यही भाव व्यक्त किए गए हैं। तो चलिए आनंद उठाते हैं हम और आप इस प्यारी सी कविता का। तो कविता की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है बच्चों कि आओ रचे नया भारत, आओ रचे नया भारत, जिसकी शान निराली हो, जिसके गांव गली खलियानों में फैली खुशहाली हो। अर्थात कवि ने इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि हमें ऐसे भारत की रचना करनी है जिसकी शान बेहद निराली हो, अर्थात जिसकी शान चारों तरफ फैली हुई हो और जिसके गांव गली खलिहान जो है इसमें फैली हुई खुशहाली हो। आइए आगे की पंक्तियों में चले। तो आगे की पंक्तियां हैं कि स्वच्छ रहे सड़कें, साफ मकान, हो गलियारे चाहे दुकान, भ्रमण करे यहाँ कोई भी, आए चेहरे पर मुस्कान। अर्थात हमें ऐसे देश का निर्माण करना है जहाँ चारों तरफ स्वच्छता हो, चाहे वो सड़कें हों, मकान हो, गलियारे हों या दुकान हो। यहाँ कोई भ्रमण करे, भ्रमण अर्थात अगर यहाँ कोई घूमने आए तो उनके चेहरों पर मुस्कान फैल जाए कि आहा कितना सुंदर देश है ये। तो बच्चों आगे है कि बाहरी वैभव से बढ़कर प्रेम स्नेह अपनापन हो, वाणी शिष्टाचार युक्त सभ्यता का पूर्ण सपना हो। अर्थात यहाँ बाहरी वैभव से बढ़कर, बाहरी वैभव यानी कि बाहरी आडंबरों ढोंग आमंडनों को दूर रखते हुए हमें क्या करना है, प्रेम स्नेह और अपनापन चारों तरफ फैलाना है। अर्थात भाईचारे की भावना चारों तरफ फैले, कोई किसी को गलत नज़र से ना देखे। यहाँ वाणी अर्थात सबकी आवाज़ में शिष्टाचार हो, सब शिष्ट व्यवहार करें और सभ्यता का पूर्ण सपना हो। अर्थात एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो सभ्य भारत हो। यही हमारा सपना है और इसे हमें साकार करना है। बोले तो सब रस घोले, क्रोध द्वेष न रहे शेष, आदर्श आचरण हो सबका, भारत तब कहलाए विशेष। तो जब सब बोले तब क्या हो बच्चों, यहाँ रस घोले अर्थात सबकी वाणी में मिठास भरी हो, क्रोध द्वेष अर्थात एक दूसरे से जलने की भावना किसी के अंदर ना रह जाए, आदर्श आचरण हो सबका अर्थात सब ऐसा व्यवहार करें कि सब कहे कि वाह ये है भारतवासी। तब कहलाएगा हमारा भारत विशेष, यानी कि सबसे अनोखा भारत हमारा कहलाएगा जब हम अपने भारत को स्वच्छ रखेंगे, आपसी भाईचारे की भावना रखेंगे, किसी के साथ द्वेष नहीं रखेंगे, सबके साथ गले मिलकर प्रेम से रहेंगे और अपनी वाणी में सबके लिए मिठास लाएंगे। तो बस ये कार्य तो हम कर ही रहे हैं ना बच्चों, और इस कार्य को करने के लिए हमें आपका सहयोग भी चाहिए। ये बात आपने जन जन तक पहुंचानी है कि हमारा भारत सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, जिसके लिए हमें कई काम करने हैं। तो बच्चों, हमने इस पाठ से सीखा कि हमें अपने सपनों का भारत बनाने के लिए स्वयं प्रयास करना होगा। बिल्कुल बच्चों, हमें स्वयं ही प्रयास करना होगा। कोई हमारे देश का विकास करने बाहर से नहीं आएगा। हम इस देश के नागरिक हैं और हमें ही इसका विकास करना है। तो बच्चों, इतनी खूबसूरत सी कविता जिसमें एक अच्छी सी सीख छुपी हुई है, जिसे अवश्य आप अपने जीवन में ग्रहण कीजिएगा। और प्यारी की कविता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। किस पर आगे बढ़ने वाले हैं हम? प्यारे से प्रश्न उत्तर की ओर। तो आइए अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो हमारे पहला अभ्यास प्रश्न है जिसमें आपको मौखिक उत्तर देना है। पहला प्रश्न आ रहा है, नया भारत कैसा होगा? नया भारत शिष्ट होगा, सबकी वाणी में मिठास होगी, सभ्यता का विकास होगा, चारों तरफ स्वच्छता होगी। ऐसा भारत हमारा नया भारत होगा।
बस बच्चों, बाकी के प्रश्न इसी प्रकार कीजिएगा आप और मौखिक रूप से इसका उत्तर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा विकल्प से संबंधित है। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प आपने चुनना है। पहला प्रश्न इसमें आ रहा है कि भारत की शान कैसी होनी चाहिए? निराली, विदेशों जैसी, बेकार, ये सभी? नहीं, तो इसमें प्रथम विकल्प सही है। भारत की शान निराली होनी चाहिए। तो इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्न करेंगे बच्चों, सही विकल्प चुनकर। हम आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारी तीसरा प्रश्न हमारे सामने आ गया है। इसमें कविता पढ़कर रिक्त स्थान भरिए। अभी हमने आपको सारी कविता समझाई है, तो इसमें आपके सामने रिक्त स्थान आ रहा है। बोले तो सब, बोले तो सब, इसमें क्या भरिएगा? सोचिए सोचिए जरा। तो बोले तो सब घोले, क्रोध द्वेष ना रहे शेष, आदर्श आचरण हो सबका, भारत तब कहलाए विशेष। इस प्रकार बच्चों आप पंक्तियां पूर्ण करेंगे कविता के आधार पर। हम अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न आ रहा है जिसका क भाग है कि किसकी बात निराली होनी चाहिए। यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो किसकी बात निराली होनी चाहिए? तो भारत देश की बात निराली होनी चाहिए। इस प्रकार कविता के आधार पर आप बाकी के प्रश्नों के उत्तर देंगे और इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर कीजिएगा। चलिए, अब आ रहा है कल्पना की उड़ान। आपको इसमें बताना है कि आपके अनुसार भारत कैसा होना चाहिए। तो ये प्रश्न का उत्तर आपको अपने विवेक के अनुसार देना है। मेरे अनुसार तो आप इसमें इन शब्दों का प्रयोग कीजिएगा कि हमारे कल्पना का भारत एक सभ्य भारत होना चाहिए, जिसमें सबकी वाणी में मिठास हो, स्वच्छता चारों तरफ हो, द्वेष क्लेश से सब लोग दूर रहें, सब भाईचारे की भावना के साथ एक दूसरे का साथ दें। और इस प्रकार आप इसमें अपने और शब्दों को भी डाल सकते हैं। अब आते हैं भाषा के बारे में। ये आ रहे हैं आपके व्याकरण से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है तुक मिलाइए। जैसे निराली को मिलाया गया है खुशहाली के साथ, इस प्रकार दुकान को किसके साथ मिलाएंगे आपने ये बताना है और इस प्रकार इसमें तुक मिलाना है। दूसरा प्रश्न आता है उदाहरण के अनुसार ई की मात्रा लगा के नए शब्द बनाइए। जैसे कि खुशहाल से खुशहाली बना, लाल में ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? लाली बन जाएगा। और इसी प्रकार आप बाकी के प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। चलिए तीसरे प्रश्न पर पहुंचते हैं। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द आपने लिखने हैं। जैसे कि पहला प्रश्न आ रहा है, इसमें शब्द है आपके सामने नया। नया का विलोम क्या होगा? पुराना। बस इसी प्रकार बाकी के शब्दों के विलोम शब्द आप स्वयं लिखेंगे। चलिए चौथे प्रश्न पर आ रहे हैं हम। अब यहाँ वाक्य प्रयोग करना है शब्दों का। जैसे कि पहले हमारे सामने शब्द आ रहा है निराली। तो निराली क्या है? हमारा भारत देश की शान निराली है। इसी प्रकार बाकी के शब्दों को लीजिए और उनका अपने अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब बच्चों आपके सामने आ रहा है प्रश्न विषय संवर्धक गतिविधियां। यहाँ पर गतिविधियां एक्टिविटीज हैं, आपकी क्रियाकलाप हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है भारत की विशेषताओं पर 5 वाक्य लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो भारत की विशेषताएं बहुत अच्छी भारत के अंदर बातें हैं, वो उन बातों का वर्णन आपने यहाँ पर करना है। जैसे कि भारत की शान निराली है, यहाँ पर अनेकता में एकता की भावना है, अर्थात विभिन्न धर्म के होते हुए भी सभी लोग एक समान एक साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी प्रकार 5 वाक्य आपने लिखने हैं इसमें। अगला प्रश्न है आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं बताइए। तो आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं? मेरे अनुसार तो आप इसमें लिखेंगे कि हम अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देना चाहते हैं, अपने देश का मस्तक हमेशा ऊंचा रखना चाहते हैं और अन्य विचार आप इसमें स्वयं डालेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों कि देश प्रेम से संबंधित कोई गीत या कहानी कक्षा में सुनाइए। ये तो बहुत ही अच्छा कार्य है ना। तो इस प्रकार का गीत और कहानी तो आपको आती ही होगी। नहीं आती है तो ये वाली कविता जो है इसे कंठस्थ कीजिएगा और अपनी कक्षा में सुनाइएगा। देखिए सब आपको अपना प्रिय बना लेंगे कि इतनी सुंदर कविता आपने याद की है। तो अब आपने क्या करना है बच्चों? अब आपने इस कविता को कंठस्थ करना है और कक्षा में सुनाना है और सभी छात्रों के साथ सहयोग के साथ रहना है। और सबको बताइए कि अपने देश के विकास के लिए हम सबका दायित्व है कि हम अपने देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, अर्थात अपनी ड्यूटीज को पूरा करें। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये कविता अवश्य आपको पसंद आई होगी। तो बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बच्चों इसका अभ्यास आप करते रहिए।